राजस्थान के दिल में रेत के टीलों के बीच रामनगर नाम का एक गांव बसा हुआ था। तेज धूप और रेतीली आंधियों से तपे हुए यहाँ के लोग अपनी सादगी और दरियादिली के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनमें से एक धनी व्यापारी था जिसका नाम भोला राम था, जिसका दिल लालच ने कठोर बना दिया था। भोला राम अपनी दौलत के लिए मशहूर था। उसके पास एक भव्य हवेली थी जो अनाज से भरी हुई थी और उसके तिजोरे सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। फिर भी उसे और चाहिए था। हर दिन वह चाहता था कि उसकी दौलत कई गुना बढ़े। उसकी इच्छाएं हर गुजरते सूरज के साथ बढ़ती जाए। भोला राम मानता था कि खुशी केवल दौलत में ही है। उसे जिंदगी के असली खजानों की खबर नहीं थी। उसका हर काम, हर सोच बस और धन कमाने के इर्द गिर्द घूमता था। वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी लालच की वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही है। वो अपनी ही बनाई जेल में कैदी बन गया था, अपने लालच के पिंजरे में बंद। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए एक सबक तैयार रखा है जो उसे हिलाकर रख देगा। एक तपती गर्मी के दिन एक थका हुआ मुसाफिर रामनगर के बाहरी इलाके में पहुंचा। उसने एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में आश्रय मांगा, जिसकी शाखाएं सालों के ज्ञान से भरी हुई थी। ग्रामीण उस पेड़ के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, क्योंकि किंवदंती थी कि उसकी प्राचीन छाल के भीतर एक शक्तिशाली आत्मा निवास करती है, एक ब्रह्म राक्षस। यह ब्रह्म राक्षस, वे कहते थे, कभी एक ज्ञानी ब्राह्मण था जिसे अपने पिछले कर्मों के लिए एक बेचैन आत्मा के रूप में पृथ्वी पर घूमने का श्राप मिला था। वो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाना जाता था, लेकिन एक कीमत पर अक्सर लालची लोगों की इच्छाओं को तोड़ मरोड़ कर उन्हें सबक सिखाता था। उस मुसाफिर के भूतिया पीपल के पेड़ के नीचे शरण लेने की खबर भोला राम तक पहुंची। ब्रह्म राक्षस का जिक्र सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उसने उसकी इच्छाएं पूरी करने की कहानियां सुनी थी। लालच से प्रेरित होकर भोला राम ने उस आत्मा को खोजने का फैसला किया। उसने सोने के पहाड़ की कल्पना की। उसके तिजोरे बह निकले और उसका दिल दौलत की मदहोश कर देने वाली लय के साथ धड़क रहा था। लालच में अंधा होकर वो उस प्राचीन पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसे उस अंधेरे का पता नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रामनगर में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। भोला राम उस प्राचीन पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। हवा उम्मीद से भरी हुई थी। उसके गांठदार तने से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। हिम्मत जुटाकर भोला राम ने ब्रह्म राक्षस को आवाज दी। बोलो मानव, तुम क्या चाहते हो? भोला राम ने, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, अपनी पहली इच्छा जाहिर की। उसने कामना की कि उसका कुआं सोने के सिक्कों से भर जाए, इतना कि उसे जिंदगी भर के लिए काफी हो। एक छोटी सी इच्छा, ऐसा ही हो। अगली ही सुबह भोला राम अपने कुएं की तरफ दौड़ा। उसका दिल उम्मीद से भर गया। जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसका स्वागत सोने के चमकते प्रतिबिंब ने किया। उसका कुआं जैसा वादा किया गया था, सोने के सिक्कों से ओवरफ्लोइंग था। खुश होकर भोला राम हंसा। उसका दिल एक अजीब सी संतुष्टि से भर गया। उसे वो मिल गया था जो वो चाहता था, या उसे ऐसा लगा था। भोला राम का अचानक भाग्य देखकर गांव वाले दंग रह गए। जंगल की आग की तरह बात फैल गई, रामनगर के हर कोने तक पहुंच गई। विस्मय और फुसफुसाहट के बीच कुछ लोगों को बेचैनी भी महसूस हुई। वे ब्रह्म राक्षस और उसके वरदानों के लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बारे में किस्से जानते थे। अपनी नई दौलत से अंधा होकर भोला राम अपने रिश्तों में आए सूक्ष्म बदलाव को नोटिस करने में विफल रहा। उसके पड़ोसी अब उसके साथ ईर्ष्या और भय के मिश्रण से पेश आते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, भोला राम की इच्छा तेज होती गई। सोना अब अपर्याप्त लग रहा था। कुआं अब उसकी अतृप्त लालच के आगे एक छोटे से गड्ढे की तरह लग रहा था। हर गुजरते पल के साथ दौलत की उसकी चाहत बढ़ती ही जा रही थी। भोला राम ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो पीपल के पेड़ पर लौट आया। उसने ब्रह्म राक्षस को पुकारा। ब्रह्म राक्षस ने भोला राम को एक भयावह प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें अकल्पनीय धन दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें किसी और आत्मा के प्रति दया नहीं दिखानी होगी। भोला राम अपने लालच से अंधा होकर सहमत हो गया। उसने दया और उदारता को अंतिम धन के मार्ग में बाधाएं माना। इस प्रकार उसने अपने भाग्य को सील कर दिया। ब्रह्म राक्षस ने भोला राम की इच्छा पूरी कर दी। अगली सुबह उसका साधारण घर एक शानदार महल में तब्दील हो गया। उसके कॉफरे जवाहरातों और सोने से ओवरफ्लोइंग थे। फिर भी
एक सिहरन पैदा करने वाला एहसास उस पर छा गया। उसका दिल खाली महसूस हुआ। उसके घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। भोला राम के कभी कभार किए जाने वाले दया के कार्यों के आदी ग्रामीण अब शीत उदासीनता से मिले थे। उसने मदद की, उनकी दलीलों को ठुकरा दिया। उसका दिल ब्रह्म राक्षस के श्राप से कठोर हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भोला राम ने खुद को पूरी तरह से अकेला पाया। उसकी दौलत, जो कभी उसकी चाहत की वस्तु थी, उसे कोई सुकून नहीं देती थी। महल की दीवारें उसे अपनी चमक दमक से घुटते हुए उस पर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने भारी मन से महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की गर्माहट में, देने के कार्य में और साझा करने की खुशी में है। उसका धन, जो लालच और स्वार्थ से अर्जित किया गया था, उसके अलगाव का प्रतीक बन गया था। भोला राम अपने पूर्व जीवन की सादगी के लिए तरसता था, उन दिनों के लिए जब उसके साधारण घर में हंसी गूंजती थी और उसका दिल संतोष का अर्थ जानता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षस का श्राप हावी हो चुका था, उसे एक ऐसे इंसान में बदल रहा था जिसे अब वह पहचानता भी नहीं था। हृदय एक नए उद्देश्य से भर गया। भोला राम ने अपनी दौलत ग्रामीणों में बांटना शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह उस दौलत को बांट रहा था जिसे उसने इतनी लालच से जमा किया था। उसने अपने महल के दरवाजे खोल दिए, बेघरों को आश्रय और भूखों को भोजन दिया। उसने अपना जीवन दया के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उसके कार्य उसके पश्चाताप का प्रमाण थे। उसने कम भाग्यशाली लोगों के घरों के पुनर्निर्माण में मदद की, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान किया और उनके दुखों को सुनने के लिए कान दिए। देव आलिरी थी। भोला राम के हृदय परिवर्तन से शुरू में सावधान रहने वाले ग्रामीण धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा, उसके कार्यों में ईमानदारी देखी। जैसे जैसे भोला राम ने खुद को निस्वार्थता के कार्यों में डुबोया, एक उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगा। जिस अभिशाप ने उसे बंदी बना रखा था, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। लालच से कठोर उसका हृदय धीरे धीरे कोमल होता गया। उसकी कभी खाली निगाहों में गर्मजोशी लौट आई। उसने उन साधारण खुशियों को फिर से खोज लिया जिन्हें वह लंबे समय से भूल गया था। बच्चों की हंसी, मानवीय संबंधों की गर्माहट, जरूरतमंदों की मदद करने की संतुष्टि। यह परिवर्तन देखकर ग्रामीणों ने उसका अपने झुंड में स्वागत किया। भोला राम की कहानी पीढ़ियों के बीच फुसफुसाते हुए एक किस्सा बन गई। एक याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भौतिक धन में नहीं, बल्कि मानवीय भावना की समृद्धि में है। इसने उन्हें सिखाया कि लालच केवल अलगाव की ओर ले जाता है, जबकि दया और उदारता ने सच्ची पूर्णता का मार्ग प्रशस्त किया। भोला राम की यात्रा एक कालातीत कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि करुणा और सहानुभूति रहित भौतिक संपदा की खोज अंततः शून्यता की ओर ले जाती है। यह दया की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है, न केवल हमारे आसपास के लोगों को, बल्कि हमारी अपनी घायल आत्माओं को भी ठीक करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। भोला राम और ब्रह्म राक्षस की कहानी जीवन में संतुलन के महत्व पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि में न केवल भौतिक संपत्ति शामिल है, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी शामिल है, जो दया, करुणा और उदारता के कार्यों से पोषित होती है। खुशी फैलाने और दुखों को कम करने का विकल्प चुनकर हम न केवल दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि आत्म खोज की यात्रा पर भी निकलते हैं।
मानव आत्मा की वास्तविक क्षमता को उजागर करते हैं। आइए हम भोला राम की कहानी को याद रखें और उद्देश्य, दया और करुणा से भरे जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि देने में ही हम वास्तव में प्राप्त